जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने फिजिक्स के दूसरे क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर 3 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला यानी लेंस सूत्र, जिसको मैंने आप लोगों को क्लियरिटी समझा दिया था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि दिक्कत होगी तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्लियरिटी हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में यह ना दिक्कत हो कि मैंने तो पढ़ा लेकिन मेरी को क्लियरिटी नहीं हुई, इसीलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाया। दूसरा नंबर, जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और लाइक भी करते जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात में प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होती है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के रेशियो यानी अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए मैग्निफिकेशन, यानी किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। यानी वस्तु कितनी बड़ी थी और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा है, यानी वस्तु यदि 1 गुना है और उसका प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बना, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रतिबिंब की आवर्धन जो है, आवर्धन क्षमता जो है वो 4 गुना है। यानी यदि 1 सेंटीमीटर कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब यदि 4 सेंटीमीटर बनता है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि उसका आवर्धन मैग्निफिकेशन 3 गुना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वस्तु का आवर्धन जो है वो 4 सेंटीमीटर बना है। तो देखिए आपके सामने आपके बोर्ड पे है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे m द्वारा सूचित किया जाता है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h, प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू h डैश। m बराबर h1 या h डैश बटा h, ये हमारा फॉर्मूला होता है आवर्धन का यानी मैग्निफिकेशन का। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से किसी वस्तु की दूरी और किसी प्रतिबिंब की दूरी से जुड़ा होता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हो गए हैं अपने फिजिक्स के क्लास में। आवर्धन अभी पढ़े और अब प्रूव करेंगे कि m बराबर h डैश या h1 बटा h या v बटा u, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, या कह लिया जाए कि प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। इसी को हम लोग प्रूव करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे सामने एक लेंस है कॉन्वेक्स m तथा n। क्लियर। हमने एक वस्तु को f1 तथा f2 तथा f1 के बीच में रखा। वस्तु है AO। तो L जिसका मुख्य बिंदु है, किसका, लेंस का मुख्य बिंदु, मेन बिंदु L है। तो L से O की जो दूरी हो जाएगी वो U हो जाएगी, L से F2 की दूरी F हो जाएगी, और लेंस से I यानी यहाँ पर प्रतिबिंब A डैश I बन रहा है तो इसकी दूरी V हो जाएगी। V को प्रतिबिंब की दूरी, U को वस्तु की दूरी तथा F को फोकस दूरी कहते हैं। अब चलिए हम इसको शुरू करते हैं अपना थ्योरी। OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब
ए डैश आई है या आई ए डैश है, आई ए डैश है, आई ए डैश है। ओ ए इज ऑब्जेक्ट, इट्स इमेज इज आई ए डैश। ओ ए एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश आई है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए हम चलते हैं आगे। ए एल ओ, देखिए कहीं दिख रहा है ए एल ओ, ए एल ओ, ये एक क्या है? त्रिभुज है। एंड या और लिखेंगे ओ एल ओ, ए एल ओ और त्रिभुज ए एल डैश, सॉरी ए डैश एल आई समरूप है। समरूप मतलब सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ए एल ओ एंड ट्रायंगल ए डैश एल आई आर सिमिलर। अब फिगर पे एक बार देख लेते हैं। ए एल ओ और ए डैश एल और आई ये एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है, बराबर नहीं है। सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले। तब इन दोनों से लेंगे कि आई ए डैश बटा में ओ ए, आई ए डैश बटा में ओ ए एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है। इससे एल आई बटा में एल ओ, एल आई बटा में एल आई बटा में एल ओ, सिमिलरिटी के हिसाब से हम इसको रखते हैं। अब चलिए, अब हम आगे चलेंगे तो लिखेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अबाउट कोऑर्डिनेट साइन, कोऑर्डिनेट साइन, इसके अनुसार देखिए ओ ए बराबर प्लस एच लेंगे। ओ ए बराबर प्लस एच, ओ ए बराबर प्लस एच क्यों लेंगे? क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ओ ए बराबर प्लस एच। उसके बाद हमारा है कि ओ ए किसको मान लिए? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ ए क्या है? किस दिशा में है? इधर है। तो ओ ए क्या है? हमारा प्रकाश के किरण के जाते हुए दिशा में है, तो ये हमेशा क्या है? प्लस है। उसके बाद आई ए माइनस एच डैश लेंगे। आई ए डैश बराबर माइनस एच। हाइट ऑफ इमेज, ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। समझ में नहीं आया? आएगा, थोड़ा लिख लेने दीजिए, उसके बाद समझाता हूं। एल ओ, एल ओ जो है वो हो गया माइनस यू, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां घेर के लिखा हूं, तो इसके बाद आपको ये लिखना है। उसके बाद हमारा हो गया एल आई, यानी माइनस भी, सॉरी प्लस भी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। आप देखिए, मैंने माना ओ ए बराबर प्लस एच वन, तो मैंने आपको बताया था कि चिन्ह परिपाटी में कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जब जाते हैं तो धनात्मक होता है और नीचे की ओर जब जाते हैं तो ऋणात्मक।
तो OA हमारी ये वस्तु जो है वो क्या है, मुख्य अक्ष से ऊपर है, तो OA प्लस मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई जो है वो कितनी हो गई, वस्तु की ऊंचाई प्लस h हो गई। प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, तब क्या होगा, आई है माइनस एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जब नीचे बनेगा तो माइनस और ऊपर बनेगा तो प्लस। अब देखिए एल ओ जो है वो किधर है, प्रकाश के किरण जाते हुए विपरीत दिशा में है, तो ये क्या हो गया, माइनस यू। एल आई जो है क्या है, एल आई ये क्या है, प्रकाश की किरण की दिशा में जा रहा है, यानी उसके सामने जब प्रतिबिंब बन रहा है तो प्लस भी है। और ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इतना क्लियर हो गया होगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ये है हमारा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो चलिए इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद आगे का प्रोसेस भी देखते हैं। हम चिन्ह परिपाटी में जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे, ताकि जब पुट करें ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन आप लोग देखेंगे लिखे होंगे, तो उसमें लिखे होंगे कि आई ए डैश बाई ओ ए इजकल टू एल आई बाई एल ओ, यही है आपका इक्वेशन। अब क्या करते हैं कि दिए गए को क्या करते हैं, समीकरण में पुट करते हैं। अब लिखेंगे, यहां से लिखेगा, आप लोग यहां से लिखिएगा, ऊपर के समीकरण में मान रखने पर, ऊपर के समीकरण में मान रखने पर मैंने इक्वेशन इसलिए लिखा कि जब मान पुट किया जाएगा तो आप लोगों को थोड़ी भी हेजिटेशन नहीं होगी। पुट अ वैल्यू इन एबव इक्वेशन, ठीक है। हमारा इक्वेशन आई ए डैश, देखिए आई ए डैश क्या है, आई ए डैश बराबर माइनस एच, तो हम पहले लिखेंगे माइनस एच। उसके बाद हमारा ओ ए बराबर प्लस एच, यानी प्लस एच। अब उसके बाद एल आई बराबर भी और एल ओ बराबर माइनस यू, ये हमने पुट कर दिया, यानी ऊपर के समीकरण में हमने मान को रख दिया, इसलिए मैंने इक्वेशन लिख कर रखा था और आपके चिन्ह परिपाटी को भी नहीं मिटाया था, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न हो। उम्मीद है आप लोगों को इतना तक तो समझ में आ गया होगा। यानी हमने क्या किया, चिन्ह परिपाटी से जो भी थे उसको क्या कर दिया, समीकरण में पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब देखिए प्लस माइनस, ये क्या है, प्लस माइनस माइनस है, तो सीधे क्या हो जाएगा, h1 बटा में h v बटा u। तो h1 बटा h को हम क्या मानते हैं, h1 बटा h को हम लोग मानते हैं m, क्योंकि m बराबर h1 बटा h, ये हमारा आवर्धन है, तो ये भी हमारा हो गया कि प्लस v बटा u। ये क्या हो गया, प्लस v बटा u, ये हमारा हो गया आवर्धन सूत्र, ये भी लगता है और h1 बटा h भी लगता है। ये हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा।
इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट। तो चलिए इस चैप्टर के हम लोग आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए हैं। हमारा आखिरी जो टॉपिक है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, यानी किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को किसी लेंस का क्षमता कहा जाता है। यानी जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टे को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, P बराबर 1/f, यानी पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f होता है। यानी व्युत्क्रम जो होता है उसी को, किसी लेंस के फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इसका प्रचलित मात्रक डायप्टर होता है तथा इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि एसआई मात्रक आपसे पूछेगा तो डायप्टर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी का बुक जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत जगह एसआई मात्रक डायप्टर लिखा मिलेगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तथा इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इट्स फेमस यूनिट इज डायप्टर, प्रचलित हमेशा जो है वो डायप्टर ही लिखना है, लेकिन एसआई मात्रक यदि आपसे पूछ दे तो मीटर पर सेकंड ही लिखिएगा। यदि आप लोगों को ऐसा लगे कि मैंने झूठ बोला है या झूठ बोल रहा हूं तो एनसीईआरटी की बुक को ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये रहा आपके चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी समाप्त हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए।